हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एनपीओ का पार्ट 4 लेक्चर नंबर 4 जो है हम लेके आए हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे न्यू है, और अगर पुराने हैं तो प्लीज इसको शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बिकॉज सबको जरूरत है वीडियोस की, ऑनलाइन वीडियोस की। बिकॉज हमारे पास जो है हमारे कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए बच्चों को क्लासेस जो है ऑनलाइन चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज जिनको ये वीडियोस चाहिए उन तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच। हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे, काउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आज हमने करनी है बैलेंस शीट, और जो ट्रीटमेंट्स हमने करने हैं, जो भी हमारी टर्म्स हैं सारी उनको, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है बैलेंस शीट जो है आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी, बहुत बार सुना होगा कि बैलेंस शीट जो है 2 साइड्स होती है, एक एसेट होती है, एक लायबिलिटीज होती है, ठीक है। दोनों को इक्वल होना जरूरी होता है, ठीक है ना। सो बैलेंस शीट हमने इस चैप्टर में भी वैसे ही बनानी है जैसे आज तक बनाते आए हो। राइट साइड जो होती है हमारी एसेट साइड, लेफ्ट साइड जो होती है हमारी लायबिलिटी साइड, सेम एज इट इज बनाओगे जैसे आपने आज तक एसेट साइड जो है वो बनाई है या लायबिलिटी साइड जो बनाई है, ठीक है। तो एनपीओ में बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनेगी, कितनी बैलेंस शीट बनेगी? देखो एनपीओ में 2 बैलेंस शीट्स बनती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का क्या पर्पस है? देखो आपने अभी तक जितने भी बिजनेसेस देखे होंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि बिजनेस जो है या बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनकी ओपनिंग कैपिटल जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते स्टार्टिंग में क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। ये बेसिकली एनजीओ होती हैं जो काम करती हैं लोगों के पैसों से, ठीक है। लोग पैसा देते हैं, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, कैपिटल फंड निकालने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। जो कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं, राइट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है हम बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स का टोटल होगा वो लायबिलिटीज से हमेशा ज्यादा होगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड के 3 और नाम भी हैं, एक तो इसको एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, ठीक है, एक इसको कॉर्पस फंड भी कहते हैं, ठीक है, या इसको जनरल फंड भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है जो एसेट्स का टोटल होगा वो लायबिलिटीज से हमेशा ज्यादा होगा, और जो डिफरेंस होगा वो आपकी कैपिटल फंड होगा, या एक्यूमुलेटेड फंड होगा, या कॉर्पस फंड होगा, या जनरल फंड होगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आपने एज इट इज ही बनानी है जैसे बनाते हैं लायबिलिटी साइड में। जो यहाँ पे हमने कैपिटल फंड निकाला उसको यूज करेंगे, और बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है एज इट इज रिकॉर्ड की जाएंगी, और एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए। कौन सी बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। एक चीज आपने याद रखनी है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कभी भी कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमेशा साल के एंड में होती हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं करनी, बिकॉज एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं है, एडजस्टमेंट होती है साल के एंड में। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम सारी एडजस्टमेंट्स को एंटरटेन करेंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग वैल्यूज आएंगी एसेट्स की, ओपनिंग वैल्यूज आएंगी लायबिलिटीज की, और जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल फंड होगा, राइट। सो ऑल एंड ऑल वी कैन से ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम सारी एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे बाय रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी आपको हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो मैंने जैसे कि आपको बताया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना पैसे के तो चल नहीं सकती, बिना पैसे के तो काम कर नहीं सकती। तो पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा, लोग देंगे पैसा, लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लोग अपनी मेंबरशिप फीस भरते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन जो होती है ना, ये मेंबरशिप फीस ही होती है। कई लोग मेंबरशिप फीस जो है वो इकट्ठी दे देते हैं लाइफ की, और कुछ लोग क्या करते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मेंबरशिप फीस जमा कराते हैं, जिसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का। अगर आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना आ गया तो आप ये समझ लो कि आपने एनपीओ जो है वो 70% जो है वो कंप्लीट कर लिया,
ठीक है, समझ रहे हो? अगर सब्सक्रिप्शन हो के तो 70% जो है आपका एनपीओ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन होती क्या है? सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया मेंबरशिप फीस होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इंपॉर्टेंट। पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं वो पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो मंथली हो या फोर्थ मतलब हाफ मंथ का जो है वो सारा सिस्टम हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है रेगुलर इनकम टू द क्लब और सोसाइटी। ये एक ऐसी इनकम है सब्सक्रिप्शन के नाम की जो सोसाइटी को या क्लब को रेगुलर बेसिस पे होती है, मतलब ये हमेशा होती रहती है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जो है ये इनकम जो है सोसाइटीज को या क्लब्स को या जो भी मतलब हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है चैरिटेबल, उनको रेगुलर इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में होती रहती है। थर्ड पॉइंट इट कुड बी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। मतलब ये जो रिसिप्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई पर्सन मंथली बेस पे भी जमा करवा सकता है, क्वार्टरली बेस पे भी जमा करवा सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे भी करवा सकता है या ईयरली बेस पे भी करवा सकता है, ठीक है। ये सबसे मेजर सोर्स है इनकम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन received during the current year whether belongs to past, present और future। जो रिसिप्टर पेमेंट अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो वैल्यूज रिकॉर्ड करता है ना, वो रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट बेसिस पे, चाहे वो रिसिप्ट जो है वो पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो। लेकिन इसके उलट क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके उलट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड जरूर करता है, लेकिन वो रिकॉर्ड करता है सिर्फ करंट ईयर की, चाहे वो रिसीव कर ली है या रिसीव करनी है, वो इसने रिकॉर्ड करनी ही करनी है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करता है करंट ईयर की सिर्फ, और वो भी रिसीव्ड और रिसीवेबल बेसिस में, मतलब या तो रिसीव कर ली करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन या अभी रिसीव करनी बाकी है, तो उसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है डायरेक्टली इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है? पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है वो करंट ईयर की होती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग है मतलब कि अभी रिसीव नहीं हुई है, रिसीवेबल है। क्या है? रिसीवेबल। अभी रिसीव नहीं करी लेकिन रिसीव करनी पेंडिंग है, बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में करंट ईयर के, उसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट आएगा? अब करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट जो हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। बैलेंस शीट जो हमारी क्लोजिंग है उसमें जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आएगी, प्लस जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें भी दिखाएंगे आप। यहाँ पे एसेट साइड में, अब एसेट है क्यों? क्योंकि आपने अभी रिसीव करनी है, आपकी इनकम है, तो क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या इसको आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू। जितनी अमाउंट होगी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका, सेकंड पॉइंट जो है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, देखो पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बन जाती है? ओपनिंग। सिंपल, मतलब 2019-20 की जो क्लोजिंग होगी वो 2020-21 की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो जो 2020-21 में ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, बिकॉज पिछले साल जब 2019-20 में क्लोजिंग थी इसको प्लस कर दिया था। अब 19-20 की जो अमाउंट प्लस की है 19-20 में, वो 20-21 में क्या हो जाएगी? माइनस। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, जो बिगिनिंग में है करंट ईयर के, उसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो उसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो जरूर एसेट साइड पे, ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। तो क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है जी। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। थर्ड नंबर पे आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की बिगिनिंग में, साल के एंड में, जो एडवांस है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 2020-21 चल रहा है अभी फाइनेंशियल ईयर। अब 2020-21 के एंड में मैंने 2021-22 की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली।
अब आप मेरे को सिंपल सी चीज बताओ कि जो 2021-22 में 22 की अमाउंट जो मैंने 2020-21 में रिसीव कर ली, क्या वो मेरी 2020-21 की इनकम थी? तो आपका आंसर होगा नहीं थी सर। ठीक है, तो मतलब क्या कि मैंने एडवांस में रिसीव कर ली, जो कि मेरी अब क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। दिखाएंगे इसको भी बैलेंस शीट में, और कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और साथ में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगी, बिकॉज ये उस साल की इनकम है ही नहीं जिस साल में हमने इसको रिसीव किया है। तो जिस साल की इनकम होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही दिखाएंगे बस। तो ये सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली, रिसीव्ड इन एडवांस, ये कहां पे जाएगी, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे, और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाए। पॉइंट नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब सब्सक्रिप्शन जो है हमने रिसीव की एडवांस में बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब जैसे मैंने क्या बोला आपको, 20-21 में हमने 21-22 की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली थी। अब 20-21 मान लीजिए खत्म हो गया, अब स्टार्ट कौन सा ईयर होगा, 2021 और 22। अब 2021-22 की इनकम मैंने कब रिसीव की थी, 20-21 में। तो अब जिस साल की इनकम थी उस साल में वो क्या हो जाएगी, ड्यू, क्योंकि वो साल अब आ चुका है। तो ये मेरी अब सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बिकॉज जिस साल की इनकम, सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम उसी साल की इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जिस साल के हमने अमाउंट रिसीव की है। तो अब हम 21-22 के अकाउंट बना रहे हैं, तो 21-22 के जब अकाउंट्स बनाएंगे तो 21-22 में हम क्या करेंगे, इसको सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे, आप सिंपल सी चीज बताओ, बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, नॉट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, इट शुड बी शोन इन ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये बिगिनिंग वाली हो गई, क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाती है, ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 चीजें हैं, फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सेकेंड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, थर्ड है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, सॉरी, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट। ठीक है, ये 4 ही चीजें यूज होंगी, 5वीं इसके अलावा यूज होगी जो सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में रिसीव हो गई। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट्स आपने ध्यान से समझनी है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेड while रिकॉर्डिंग द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले है, व्हेन द ईयर वाइज ब्रेकअप सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जब ईयर वाइज जो है आपको सब्सक्रिप्शन ना दी हो, इकट्ठी दी हो। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लिखना है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये आपने सबसे ऊपर प्लस करना ही करना है। ठीक है, रुपीज यहां पे लिख दिया, ये ऐड हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट, मतलब आपने इसी से करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या चीजें माइनस करनी है, लेट्स सी। आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, मतलब सब्सक्रिप्शन जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो आपने प्लस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर की इनकम को रिसीव करता है सिर्फ, चाहे वो रिसीव्ड है चाहे वो रिसीवेबल है। अब इसने क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन साल के एंड में, साल का एंड मतलब करंट ईयर का एंड। ठीक है, तो अभी आउटस्टैंडिंग है, रिसीव नहीं हुआ, रिसीव करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देंगे, बिकॉज ये इसी साल की इनकम है, तो इसी साल में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब साल का जब स्टार्ट हुआ उसके बिगिनिंग में ये इनकम सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस रिसीव कर ली। ठीक है, तो पिछले साल की क्लोजिंग जो थी, जिस साल हमने इसको रिसीव की, देखो एडवांस जो होती है ना वो हमेशा अगले साल के लिए होती है। तो अब पिछले साल जो हमने रिसीव की थी अगले साल की इनकम, वो पिछले साल हमने क्या कर दी थी, माइनस, और इस साल जब वो एक्चुअल में ड्यू हो गई तो इस साल हम क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देंगे, राइट। तो सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर हमने माइनस की थी, इस साल हम क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक। इसके बाद है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये बड़ा सिंपल है, अगर एंड वाली प्लस हो रही है तो बिगिनिंग वाली माइनस करेंगे, बिकॉज पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या होती है, ओपनिंग। तो जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, जो इस साल ओपनिंग बन गई, लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग, तो जो लास्ट ईयर में प्लस हो चुकी है वो इस साल के बिगिनिंग में क्या हो जाएगी, माइनस।
लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द ईयर एंड, सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है एडवांस में साल के एंड में, ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे बिकॉज वही चीज आ गई, साल के एंड में अगर हमने कुछ एडवांस में रिसीव किया ऑब्वियसली वो अगले साल का होगा। जैसे मान लीजिए 2020-21 चल रहा है, अब 2020-21 के एंड में हमने 21-22 का कोई पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है, तो वो तो अगले साल का पैसा है जो हमने रिसीव किया, जो अभी हमने कमाया ही नहीं है वो अब हमारा कैसे अभी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे सब्सक्रिप्शन में से माइनस, बिकॉज वो अगले साल की इनकम हमने रिसीव की है, इस साल की इनकम तो है नहीं जो हम रिसीव करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, सो हम 20-21 में उसको माइनस कर देंगे। यही सब्सक्रिप्शन 21-22 में क्या बन जाएगी बिगिनिंग, जिसको हम क्या कर देंगे दोबारा से एड बैक, जो यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019, कितनी रिसीव की है हमने 1,25,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द ईयर एंड, अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये करंट ईयर हो गया 19, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये सोल्यूशन है, हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर को, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2019, राइट, अब कितनी सब्सक्रिप्शन हमने 2019 में रिसीव करनी है 1,25,000। अब इसमें ऐड करेंगे क्या सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 2019 25,000। अब 2019 की कोई सब्सक्रिप्शन ड्यू थी लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, तो 2019 की सब्सक्रिप्शन है तो 19 में वो क्या हो जाएगी प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द ईयर एंड, ये एंड में है तो एट द ईयर एंड ये प्लस हो जाएगी कितनी 25,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगिनिंग 2019, अब पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बन जाएगी बिगिनिंग, ठीक है, जो 18 की क्लोजिंग थी वो 19 की क्या बन गई बिगिनिंग, तो 19 में इसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगिनिंग, ठीक है जी, माइनस कर देंगे कितना 12,500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, अब साल के एंड में रिसीव किया एडवांस तो ऑब्वियसली वो किस साल का होगा अगले साल का, मतलब 20 का, तो इस साल क्या कर देंगे इसको माइनस, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द ईयर एंड, क्या एट द ईयर एंड, कितनी अमाउंट रिसीव की एट द ईयर एंड में 17,500। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग 2019 10,000, अब पिछले साल की क्लोजिंग थी इस साल की ओपनिंग बन गई, पिछले साल ये माइनस होगी इस साल क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, टोटल आ जाएगा ये 10,000। तो ये जहां पे माइनस है वहां पे ब्रैकेट लगाओ, जो माइनस वाले हैं उनको ब्रैकेट में रखो, तो जो ये अमाउंट आएगी ये हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड, यहां पे लिख दो सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट जाएगी। अब 1,25,000 में हम ऐड करेंगे 35,000, तो ये कितना बन गया हमारा 1,60,000, 1,60,000 में से माइनस कर देंगे 30,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,30,000 जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आ गया 1,30,000। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सब्सक्रिप्शन आज कंप्लीट करते हैं बिकॉज इसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज आप इसका कंसेप्ट समझ लो क्या है। जब पहले केस में था ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं है, अब सेकंड केस में ईयर वाइज ब्रेकअप जो है वो गिवन है सब्सक्रिप्शन का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सब्सक्रिप्शन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में चाहे करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे सक्सीडिंग ईयर की हो, सारी रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ही रिकॉर्ड करेगा। तो सब्सक्रिप्शन इसने बोला कि 2015 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो ये सबसे पहले तो इसको उठाएंगे हम 2015 वाली को, ठीक है। 14 की भी गिवन है, 16 की भी गिवन है, आगे देखते हैं क्या है। अब इसने बोला कि सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है एट द ईयर एंड 2015, तो ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई 3,300, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014 में हमने रिसीव की थी 2015 की, मतलब 14 में 15 की
इनकम रिसीव कर ली थी, तो 14 में इसको माइनस किया था क्योंकि ये 14 की इनकम थी नहीं, तो 15 की इनकम थी, तो 15 में जब ड्यू होगी तो इसको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015। अब 2015 में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 79,200। अब प्लस कर देंगे सब्सक्रिप्शन जो हमारी साल के एंड में है, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द ईयर एंड। कौन सा ईयर एंड? 2015। कितनी है? 3300। ठीक है, प्लस कर देंगे जो सब्सक्रिप्शन 14 में मतलब 2014 में 15 की रिसीव कर ली थी, तो अब हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 15। तो 15 में इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये 15 में ड्यू हो चुकी है इन एडवांस फॉर 2015। तो कितनी है ये? 6600। अब इसमें माइनस करने वाला कुछ नहीं है, बिकॉज माइनस करने वाली कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। अब आप सोचोगे कि इनका क्या करना है, 14 वाली सब्सक्रिप्शन का और 16 वाली सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं करना, बिकॉज इनके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो बस इनको प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो इनको क्या कर देंगे प्लस, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 89,100। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव, ये सबसे मुश्किल वाला पार्ट है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया ना सब्सक्रिप्शन का, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन के साथ 70% चैप्टर जो है वो कवरेज मिल जाएगी इसकी। ठीक है, अब हम लास्ट केस की तरफ चलते हैं, थर्ड। व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज गिवन। मतलब आपको कितने मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये भी गिवन होगा, और पर मेंबर से कितनी सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं ये भी गिवन होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। स्टार क्लब एक क्लब है जिसके पास 200 मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर जो है वो कितना पे कर रहा है? 300। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर वो है वो कितनी है? 42,000। मतलब करंट ईयर हमारा हो गया 42,000। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 42,000 से। अब क्या बोल रहे हैं? 10 मेंबर्स हैड पेड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2015 इन द ईयर 2014। 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 2014 में ही 15 की सब्सक्रिप्शन दे दी थी। मतलब 14 में एडवांस 15 की पे कर दी थी, तो 14 में हमने क्या किया था इसको माइनस, बिकॉज ये 14 की इनकम थी नहीं। जो इनकम 14 की थी नहीं तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, तो वो माइनस होगा 14 में। लेकिन जब 15 आया 2015, तो 15 में 15 की इनकम को क्या करेंगे प्लस, बिकॉज वो 14 में माइनस हो चुकी है। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन का, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2015। कितनी सब्सक्रिप्शन है? अब निकालेंगे सब्सक्रिप्शन। आपको गिवन है 42,000। जो 14 की इनकम नहीं थी, मतलब 14 में 15 की रिसीव कर ली थी, वो प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2014 फॉर 2015। मतलब 14 में 15 के पैसे रिसीव कर लिए थे, तो 14 में इसको माइनस कर देंगे।